बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। मैं हूं निदा वहीद। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के लिए जिला ओकाड़ा में कौमी असम्बली की 4, सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों के लिए रिटर्निंग और वास्टेड रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए गए। इनमें NA 135 ओकाड़ा के रिटर्निंग ऑफिसर कामरान बशीर, ADCGR ओकाड़ा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, चौधरी इब्रार अली सोशल वेलफेयर ऑफिसर दीपालपुर, अंजुम शहजाद AEO मरकज करमावाला ओकाड़ा, NA 136 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा जट, असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर असरार हुसैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अशरफ अल मदारिस स्कूल ओकाड़ा आमिर जावेद AEO मरकज सदर गोगेरा, NA 137 ओकाड़ा जमील हैदर शाह ADCG ओकाड़ा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रब नवाज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री दीपालपुर, लियाकत अली AEO हेडक्वार्टर दीपालपुर, NA 138 ओकाड़ा मुजाहिद जफर मेकन असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नईम गुलजार सोशल वेलफेयर ऑफिसर दीपालपुर, अली रजा AEO मरकज चंबा दीपालपुर। जिला ओकाड़ा की सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए PP 185 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर एनाला खुर्द जियाउल्ला, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अरशद नदीम, डिप्टी DEO एलिमेंट्री ओकाड़ा जावेद इकबाल तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर एनाला खुर्द, PP 186 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद जमाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वापडा एनाला खुर्द, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अरसलान इसहाक तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर दीपालपुर, मुख्तार अहमद AEO मरकज शमसाबाद दीपालपुर, PP 187 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर अरहम नज़ीर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सफदर जावेद हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल, सैयद काशिफ अब्बास AEO मरकज इमली मोती दीपालपुर, PP 188 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर इनामुल हक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद मुबीन अहमद सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल भुमन शाह दीपालपुर, मोहम्मद शाहिद AEO मरकज हवेली लखा, मोहम्मद शाहिद AEO मरकज हवेली लखा, PP 189 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम हुसैन डिप्टी डायरेक्टर लैंड दीपालपुर, असिस्टेंट ऑफिसर एजाज अहमद प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दीपालपुर, सगीर अहमद हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल धर्मेवाला दीपालपुर, PP 190 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद उमर नसीम चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ओकाड़ा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अरशद नदीम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव वेलफेयर ऑफिसर ओकाड़ा मोहम्मद सिराज यूसुफ AEO मरकज मौजा अकबर, PP 191 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद असलम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस जिला कौंसल ओकाड़ा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद बख्श डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ओकाड़ा, मोहम्मद नवाज AEO हेडक्वार्टर ओकाड़ा, PP 192 ओकाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर मलिक इरफान अली असिस्टेंट डायरेक्टर CGNED डिपार्टमेंट ओकाड़ा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इशफाक अहमद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ओकाड़ा और अली असद AEO मरकज शेखु शरीफ ओकाड़ा होंगे, जबकि दीगर तमाम अजला के दीगर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जिशान हनीफ ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। PP 187 का दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर और NA 138 के फॉरम असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन के दफ्तर दीपालपुर में दस्तयाब होंगे। हायर एजुकेशन इंटरसिटी जोन C बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की बैडमिंटन टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल का इनेकाद किया गया। बैडमिंटन का ये ट्रायल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस हरिपुर के बैडमिंटन हॉल में यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर के कोच हुसनैन अमीन की ज़ेर निगरानी लिए गए। इन ट्रायल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर से इल्हाक शुदा तमाम बॉयज़ कॉलेजेस के खिलाड़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इन ट्रायल्स के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर के कोच हुसनैन अमीन और खिलाड़ियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन ट्रायल्स में मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की टीम के लिए 5 खिलाड़ियों की सिलेक्शन की गई, जो कि 21 दिसंबर से लेकर दिसंबर तक यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में मुनक्किद होने वाली इंट्रो सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप में यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की नुमाइंदगी करेंगे। आज यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर के ज़ेरे तमाम इंटरवर्सिटी जोन C बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल का इनेकाद किया गया है, जिसमें एफिलेटेड कॉलेजेस ने शिरकत की है। तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया है और हमने एक अच्छी टीम तरतीब दी है। इंशाअल्लाह ये टीम आगे जाकर इंटरवर्सिटी जोन C बैडमिंटन चैम्पियनशिप में यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर का नाम रोशन करेगी और ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की तरफ से इंटरवर्सिटी के ट्रायल्स लिए गए हैं और बहुत अच्छे ट्रायल्स रहे हैं। हम डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया है और इंशाअल्लाह आगे चल के हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे और जोन में अच्छे
कारकर्दगी दिखाएंगे। शुक्रिया। शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बढ़नी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर बकर के इलाका में पुलिस मुकाबला, एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक साथी फरार। जख्मी डाकू की शिनाख्त जमशेद वल्द-रियाज हुसैन कौमी सियाजिला जंग के नाम से हुई। जमशेद डाकू जिला भकर में इश्तिहारी और कत्ल, मुतअद्दिद डकैती, चोरी और राहसानी की वारदातों में मतलूब था। सदर भकर वहीद हसन लकमा एलियट टीम ने भकर के नवाही इलाका चाहने वाली मोड़ पर नाकाबंदी लगाई हुई थी। अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जिस पर 2 आदमी सवार थे, पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया, जिन्होंने नाकाबंदी तोड़ते हुए और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिस पर SHO सदर भकर वहीद हसन लकमा एलिट फोर्स ने मुल्जमान को ताक़िब किया। सुपर बांध के करीब डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसको गिरफ्तार कर लिया। फरार होने वाले मुलजिम को ट्रेस करने और गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का रिटर्निंग ऑफिसर से हलफ उठवाया। हलफ की पुरवकार तकरीब मुकामी हाल में मुनक्किद की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का रिटर्निंग ऑफिसर से हलफ उठवाया। हलफ की पुरवकार तकरीब मुकामी हाल में मुनक्किद की गई। हलफ ज़िला कोरंगी में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर्स इस अज़म के साथ उठाया कि वो बिला खौफ व ख़तरा दयानतदारी और न किसी के दबाव में आकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अफसरान अपनी ड्यूटी मुकम्मल नेक नियती और किसी सियासी पार्टी के दबाव के बगैर सर अंजाम देंगे। आप सबके ताउन से इंशाअल्लाह आप साफ व शफाफ इलेक्शन पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद राई, स्पेशल रिपोर्टर ऑन न्यूज़ टीवी। दौरान तैनाती बतौर रिटर्निंग ऑफिसर बमकाम अपने हल्का बसिलसिला इनेकाद आम इंतखाबात के इंतखाब 2023 साल 23-24 अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ ईमानदारी, वफादारी और अपनी भरपूर सलाहियत को बरूए कार लाते हुए इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक बगैर किसी तरफदारी, झुकाव और बदनीयती के बिला खौफ व खतर सर अंजाम दूंगा और ये कि मैं अपने ज़ाती मफादात को अपने सरकारी फ़राइज़ और फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन की ज़ेर सदारत जिला में खाद की तलब और रस्त और कीमतों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जिला में किसी सूरत ज़री खादों की मसनूई किल्लत या ब्लैक मार्केटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि मुलव्वस डीलर्स को जुर्माना करने की बजाय बराह रास्त मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद किया जाएगा। उन्होंने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ज़राअत और रेवेन्यू अफसरान को हदायत की कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग के हवाला से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और जो डीलर खाद की ग्रांड फरोशी में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने खाद डीलर्स को हदायत की कि वो जिला में कायम सहूलत सेंटर्स पर फर्टिलाइजर कंपनियों की जानिब से फराहम तमाम खादों का रिकॉर्ड नुमाया जगहों पर आवीज़ा करें। किसी फरीक के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, जबकि जिला में सिर्फ वही डीलर्स खाद की फरोख्त करने के मुजाज होगा जिसके नाम से फर्टिलाइजर कंपनियां सप्लाई फराहम की करेंगी। खाद डीलर्स अपनी फर्म के नाम से आने वाली खाद किसी
दूसरे मुकाम पर फरोख्त नहीं कर सकते। इस पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान को हदायत की कि तमाम तहसीलों में शिकायत सेंटर्स कायम किए जाएंगे और महंगे दामों खाद फरोख्त करने की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी लतीफ़ुल्लाह समेत खाद डीलर्स एसोसिएशन के ज़िली सदर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स की शदीद जख्मी होने का मामला। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 40 साला मियाँ तौसीफ उर्फ नोनी नामी शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फायरिंग का वाकया थाना सिटी के इलाका रावी मोहल्ला मस्जिद उमर फारूक के करीब पेश आया। मकतूल ने आटा पीसने वाली चक्की लगा रखी थी। फायरिंग की वजह साबिका दुश्मनी का शाखसाना लगता है। जल्द मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। चमन अब्बास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद किला रामरंग में कुत्ते के काटने से 15 साला लड़का जाँ बहक हो गया। वजार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में कुत्ता काटने की वैक्सीनेशन ना होना और मुनासिब इलाज मुआवजा ना होना जो अफसोसनाक भी है, जबकि किला राम रंग के कुत्ते काटने के 6 मुतासरा बच्चों का इलाज होना है। गुज़श्ता शाम डिप्टी कमिश्नर जनाब मैडम सुंदस अरशाद साहिबा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद जाँ बहक होने वाले लड़के के घर ताज़ियत की। डिप्टी कमिश्नर और DPO साहिब ने ऐलान मुआवजे की यकीन दहानी करवाई। आला हकाम को चाहिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। शहर भर में आवारा खूनख्वार कुत्तों की भरमार है जो शाम होते ही गली मोहल्लों रोड्स पर दंदनाते फिरते हैं, जिनको तल्फ किया जाना जरूरी है। कुत्तों को तल्फ करने के लिए महकमा सेहत ने जहर देनी है और म्यूनसिपल कमेटी ने आवारा कुत्तों की तल्फ करना ही। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में कुत्ते काटने की टीके ना का नोटिस लेकर वहां पर हर वक्त कुत्ते काटने की टीकों की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, जबकि शहर भर में आवारा खूनख्वार कुत्तों को तल्फ करने भी अहकाम दे ताकि मजीद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ओवन न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक आवारा कुत्तों के काटने की वजह से ना वाक़या पेश आया। आए उनके लावाकीन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी ये काले की मंडी के नवाही गांव किला रामरंग में ये वक़ूआ हुआ कि वहाँ एक कुत्ते ने 7 बच्चों को काटा। तो जब एक बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो उसे लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एमरजेंसी में पहुँचे, लेकिन यहाँ का अमले का, यहाँ डॉक्टर्स का जो रवैया था असल में वो जो है ना वो काबिल इतराज़ है। तो उन्होंने बिल्कुल उसके लवाहिकीन के साथ तावन नहीं किया। उनके तरला मिन्नत करने पे फिर उन्हें एक इंजेक्शन दे के फ़ारग कर दिया कि इसे बच्चे को लाहौर ले जाएं। जब वो बच्चे को लेके लाहौर पहुंचे म्यू हॉस्पिटल में, वहाँ भी सेम यही सिचुएशन थी कि म्यू अस्पताल वालों ने कहा इसे घोड़ा अस्पताल को बताया कि वहाँ ले जाएं। जब वो वहाँ लेके गए उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का टाइम ख़त्म हो गया तो आप इसे म्यू अस्पताल में ले जाएं। वो वापस म्यू अस्पताल में इस तरह इस बच्चे को जो जान खुनी की हालत में था, इंतहाई शदीद तकलीफ़ में था, उसके वारिसीन जो है वो मिन्नतें तरले करते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। बच्चे को कभी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, फिर पहले के पास, और इस दौरान बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। डॉक्टरों ने कहा कि इसे हम नहीं इसका इलाज कर सकते। वो बच्चे को लेके अपने गांव वापस आ गए, जहां वो बच्चा आके अल्लाह को प्यारा हो गया। तो जब ये ख़बर मीडिया में हाईलाइट हुई तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इसका नोटिस लिया और फिर DPO साहब और DC सुंदस इरशाद साहबा लवाहिकीन के घर गई। वहाँ जाके उन्होंने ताज़ियत की और जो मानदा बच्चे जिनको जो 6 बच्चे दूसरे जिनको कुत्ता काटा था उनको उसी वक्त मेडिकल टीमें पहुंची और उसे यहाँ DHQ मुंतकिल किया गया और इस वक्त यहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ जो पहले दिन उस बच्चे को जिस तरह डॉक्टर्स का रवैया था, जिस तरह एमरजेंसी में उनके साथ तावन नहीं किया गया, ये काबिल अफसोस है। जी, आपने सुना उनकी लवाहिकीन की बातें। तो मज़ीद अभी इलाज चल रहा है, देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं वो डॉक्टर साहबान और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले। जी, जो दूसरे जो ज़ेरे इलाज हैं वो आए, उनसे पूछते हैं। जी, मज़ीद पूछते हैं जो दूसरे एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उसके बारे में पूछते हैं कि उनका इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा। जी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के एक्शन लेने के बाद रात जब बच्चों के लवाकिन के पास DC साहबा और DPO साहब पहुँचे हैं तो उसके बाद इंतज़ामिया और महकमा सेहत मुतहरक हो चुका है और उन बच्चों को स्पेशल एम्बुलेंस के ज़रिए हाफिजाबाद DHQ में शिफ्ट किया गया है और अब उनका यहाँ पे इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन थोड़ा सा मतलब रवैया जो डॉक्टर साहबान का है ना, वो
मतलब इस तरह का ही है, मतलब कि उसको कह लें कि तावन तो अब चल रहा है चूँकि एक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश यही है इंतज़ामिया से और हस्पताल इंतज़ामिया से कि उन बच्चों की मुकम्मल केयर किए जाए ताकि जो पहले नुकसान हो चुका है उससे बचा जा सके। जी, आपने सुना कि जैसे कि हमारे अफजाबाद के डीपीओ साहबान और डीसीओ मैडम सुंदर साहब जो वहाँ पे पहुँचे और मोहसिन नकवी के कहने पर उन्होंने एक्शन लिया, तो फिर डॉक्टर साहबान ने इनसे तावन करना शुरू किया है। तो हमारी गुजारिश है कि पूरा तावन किया जाए इनके साथ और इनको इलाज मुआवजा जो है वो फराहम किया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक आज मंडी अहमदाबाद के नहरी ग्राउंड क्रिकेट पीटीयू में क्लब हवेली लखा का क्रिकेट क्लब पीटीयू मंडी अहमदाबाद के दरमियान दोस्ताना बेस्ट ऑफ 3 क्रिकेट मैच लीग खेली गई, जिसमें दोनों क्लब्स के साथ खिलाड़ियों ने बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया और तीनों मुकाबले बड़े सनसनीखेज हुए। आज आखिरकार क्रिकेट पीटीयू जीत क्लब मंडी अहमदाबाद का मुकद्दर बनी। मंडी अहमदाबाद क्रिकेट क्लब की पूरी टीम ने बड़ा उम्दा खेल पेश किया। जीत में हर खिलाड़ी ने अहम किरदार अदा किया। यकीनन ये एक टीम वर्क की वजह से पीटीयू मंडी अहमदाबाद की टीम जीत से हमकिनार था। आखिर में आज के मैच के मेहमान खसूसी सदर पीटीयू तहसील दीपालपुर इलाही बख्श डोला ने जीतने और हारने वाली टीम्स के कप्तानों को ट्रॉफी देकर इनकी हौसला अफजाई की और यूनियन सदर मियां रफीक वट्टू का शुक्रिया अदा किया। रईस गुलाम रजा ने PS 111 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दरख्वास्त देते हुए आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। रईस कोर्ट में जश्न का समा। कराची से एंकर पर्सन और न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं रईस गुलाम रजा के ऑफिस में, जहां PS 111 के हवाले से रईस गुलाम रजा से गुफ्तगू की जा रही है। आपके आबाव जायदाद का जो ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल पार्टी से, वो जियालों का नहीं, आप उनका शुमार बानियों में आता है। आज आपके ख़ानदान से पहली मरतबा आप आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और हल्का 111 से टिकट जमा करवा है। कितने पुर उम्मीद है कि आप पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत एतमाद करते हुए आपको टिकट जारी करेगी? पार्टी से ताल्लुक़ हमारा आज से वाबस्ता नहीं है, तकरीबन 1968 से वाबस्ता है और हमारा जो वालिद साहब का जो ताल्लुक़ है वो बानियों में शुमार होता है। मेरे वालिद साहब रईस गुलाम कादिर वाहिद वो शख्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट की आमारी में सबसे पहले शमूलियत करने वाले हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी का झंडा लगाने वाले सबसे पहले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। MRD तहरीक जो एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तहरीक चली थी, वो उनके हीरो हैं। उन्होंने जेलें काटी हैं, तशद्दुद बर्दाश्त किया है और आपको पता है जेलों के अंदर जो आमराना दौर था, उन आमराना दौर के अंदर किस तरह से जो है ना जुल्म व सितम करते थे कारकुनों के साथ, जेलों के साथ। वो जुल्म व सितम मेरे बाबा ने काटे हैं, बर्दाश्त किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा जो कबीला है, कलमती कबीला, पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर कायम व दायम है और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक नज़रियाती कारकुन और नज़रियाती जियाला हूँ और आज तक हमने कभी पाकिस्तान पीपल पार्टी को साइड नहीं किया, ना ही कभी पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ा है। तो जैसे कि इलेक्शन की आमद है, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल मैंने अप्लाई किया हुआ है PS 111 से, तो मैं पुरुमीद हूँ मेरी जो कारकर्दगी है और जो सीनियरिटी है पार्टी के अंदर, जैसे कि हम एक ज़माना हो गया है 68 से पार्टी के अंदर है, तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ 100% इंशाल्लाह पार्टी एक बेहतरीन फ़ैसला करेगी और मेरे जो पुराने पार्टी के कुर्बानियाँ हैं उनको देखते रईस गुलाम कादिर, रईस गुलाम सरवर, रईस गुलाम मुस्तफ़ा जो कि यहाँ से चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं। पहले कभी आम इंतखाबात में आपके ख़ानदान में से किसी शख्स ने हिस्सा नहीं लिया। आप वाइस शख्स हो जो MPA के लिए PS 111 से उम्मीदवार हैं। अगर आप यहाँ से कामयाब हो जाते तो इलाका मकीनों के लिए अवलीन तरजीह क्या समझते कि ये काम होगा तो हमारे इलाके की आवाम को सहूलत मैसर होगी? जी बिल्कुल, कभी हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन बाई इलेक्शन में 2016-17 के इलेक्शन हुए थे बाई इलेक्शन, उसमें मेरे बड़े भाई रईस गुलाम मुस्तफ़ा जीते थे, कामयाब हुए थे बड़े मार्जिन से। जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के अंदर सबसे पहले
नंबर पर यूसी गाबोपट आई थी, जिसमें 5,500 वोट कास्ट हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली जो है ना एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था धमाके की सूरत में। तो उस भगदड़ की वजह से जो ना एक सूरत ऐसी बन गई थी, जो वोटर जो है ना परेशान हो गए थे, वो भगदड़ की वजह से जो ना वो थोड़े साइड पे हो गए थे। लेकिन अगर ये धमाका नहीं होता, ये अगर नाखुशगवार वाक़या ना होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 6,500 की कास्टिंग हो जाती इंशाल्लाह। भी जो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, इस पर भी बिल्कुल हमारा वर्क चल रहा है और इंशाल्लाह एक बड़े मार्जिन से PS 111 यहाँ से कामयाब होगी और ये सीट में जीत कर इंशाल्लाह, जैसे कि हमारे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, और मैं एक नौजवान इंशाल्लाह ये सीट भारी अक्सरियत से जीत कर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को तोहफे के तौर पर पेश करूंगा। आप खुद भी नौजवान है, अगर यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको टिकट देती है और एक आप अच्छे मार्जिन से यहाँ से कामयाब हो जाते हैं, तो नौजवानों की तालीम के मेयार के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आपके इलाके में नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो नौजवान तबका है वो तालीम से महरूम रह जाता है। तो इसके लिए क्या इक़दाम करेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने शायद हमारा एरिया देखा होगा कि ये एक बहुत वसी इलाका है और इस इलाके के अंदर सहूलत बिल्कुल है ही नहीं। जैसे कि आप जितनी भी बुनियादी सहूलतें हैं, पानी है, गैस है, रोड है, सेवरेज है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल यहाँ पर नेले है, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद सबसे मेरा जो पहला और टारगेट होगा वो पानी के ऊपर होगा, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी PS के अंदर मैं इंशाल्लाह वो बात सियासी बात नहीं कर रहा, वही मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो पानी के ऊपर होगा, दूसरा काम मेरा सेवरेज पर होगा, तीसरा काम इंशाल्लाह मैं एजुकेशन पे करूंगा, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल की यहाँ पर अशद ज़रूरत है। जैसा कि हमारी जो यूसी गाबोपट है वो तकरीबन 55 किलोमीटर पर जो है ना तय है, और यहाँ पर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल तो अपनी जगह पे, यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी भी मौजूद नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं वादा नहीं करता, बल्कि मैं ये करके दिखाऊंगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रईस गुलाम रज़ा, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के इलाके दरथानी में पत्तों से भरे ट्रक के ऊपर बैठा 22 साला क्लीनर 11,000 kV तारों से करंट लगने से इसी ट्रक के नीचे आकर जाम बहक हो गया। इतला पर पहुंची पुलिस ने क्लीनर्स की लाश को तहवील में लेकर चांडका अस्पताल पहुंचाया। लाश को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसकी शिनाख्त शाहनवाज वल्द खान मोहम्मद शरसकना खैरपुर मेरस के गाँव कोट बंगला के नाम से हुई है, जिसके रिश्तेदारों को मुतला किया गया है। वर्षा के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ओकाड़ा के नवाही इलाके 11 GD में 62 अफराद का यतीम बच्चों के घर में घुसकर तशद्दुद, मलकीती घर पर कब्जा करने की कोशिश, डंडों, सोटों, कुल्हाड़ी और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल। 3 समेत 7 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा नवाही इलाका 11 GD में 62 अफराद शफी सरदौल वगैरह ने दर्जनों साथियों के हमरा यतीम बच्चों अहमद नवाज और इसकी मासूम बहनों के तामीर शुदा मलकीती मकान पर कब्जा करने के लिए धावा बोल दिया। हमलावरों ने डंडों, सोटों, कुल्हाड़ी का आजादाना इस्तेमाल किया, जिससे खवातीन समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इलाका में शदीद खौफ व हरास फैल गया था। रावी पुलिस मौके पर पहुंच गई। 62 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 62 मुलजमान पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद करते रहे। इससे कबल मुलजमान के खिलाफ यतीम बच्चों की जानिब से थाना रावी में घर का मेन गेट उखाड़ कर रास्ता बंद करने, अहाता पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकियों की दरख्वास्त भी जमा करवाई गई। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय थाना के चक्कर लगवाती रही। मुलजमान से साजबाज हो गई। मुतासरा यतीम बच्चों ने DPO ओकाड़ा, IG पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हल्का PP 170 को कामयाब होकर पेरिस बना देंगे, मेरा जीना मरना हल्के की आवाम के साथ है। हल्का PP 170 मुस्लिम लीग नून UC 185 के सदर मोहम्मद नवाज ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कायद मुस्लिम मियां नवाज शरीफ ने मुझ पर एतमाद करके टिकट जारी कर दिया तो कामयाब होकर पहले से भी बढ़कर अपने हल्का की आवाम की खिदमत खल्क समझ कर करेंगे। मेरा जीना मरना अपने हल्का की आवाम के साथ है।
चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीज़न का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO अमजद बाजवा ने टीम के हमरा 4 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर 4 मुलजमान से 1707 ग्राम चरस और 56 लीटर शराब बरामद करके चारों मुलजमान पर मुकदमात का इंदराज करते हुए पाबंद सलासल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी ए डिवीज़न का IG पंजाब और DPO बहावलनगर की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सिटी ए डिवीज़न अमजद बाजवा ने मिनहाज ट्रैवल से एक मोटरसाइकिल पर सवार शहजाद नामी शख्स से 1180 ग्राम चरस बरामद की ज़ेरे दफ़ा 9C के तहत मुकदमा दर्ज, जबकि दूसरे मुकाम पर छापा मारकर हशमत नामी शख्स से 527 ग्राम चरस बरामद करते हुए ज़ेरे दफ़ा 9B के तहत मुकदमा दर्ज किया, जबकि उसके साथ साथ 2 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर शकील और शफीक नामी दोनों मुलजमान से 56 लीटर शराब के 2 कैन बरामद करते हुए ज़ेरे दफ़ा 3/4 PO के तहत मुकदमा दर्ज और मुलजमान को पाबंद हासिल कर दिया गया। SHO थाना सिटी ए डिवीज़न अमजद बाजवा ने कहा है कि मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बगैर किसी रोक टोक के जारी रखी जाएंगी ताकि मंशियात से पाक माशरे लोगों को ज़िंदगी गुजारने के मौका फराहम किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। नादरा ऑफिस की इवनिंग शिफ्ट खत्म होने से टंडू मोहम्मद खान के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। साबका गवर्नमेंट की तरफ से टंडू मोहम्मद खान के शहरियों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, जिसमें सुबह वाली शिफ्ट में देहातों के कार्ड बनाए जाते थे और इवनिंग शिफ्ट में टंडू मोहम्मद खान के शहरियों के कार्ड बनाए जाते थे। इवनिंग खत्म होने पर शहरी शदीद परेशान। इवनिंग शिफ्ट खत्म होने पर शहरी शदीद परेशान। इस पे मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे टंडू मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडू मोहम्मद खान नादरा ऑफिस के बाहर, जहाँ पे शाम की शिफ्ट ख़त्म करके आम शहरियों को आज़ाब में ढकेल दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है। कहना पड़ रहा है कि टंडू मोहम्मद खान के जो लोग आवाम है वो लावारिस बनी हुई है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरफ रिलीफ मिला था नादरा की शिफ्ट का शाम वाला, जिसमें आवाम को फ़ायदा हो रहा था, उन्होंने ये बंद कर दिया है। इधर जो है सुबह के रखे लाखों की आबादी है, इधर रश बहुत ज़्यादा रहती है। लोग जो है कार्ड बनाने के लिए सुबह से 5 बजे तक खड़े होते हैं, लेकिन उनको टोकन भी नहीं मिलता है। शाम की शिफ्ट में ये था कि 3 से 11 टाइम था, उसमें शहर वालों के और पास में जो देहात के गाँव वाले हैं उनके कार्ड बन रहे थे। हम मुतालबा कर जैसे कि 5 दिन से हम मुसलसल इधर आ रहे हैं वे फार्म के सिलसिले में, और इधर सुबह के टाइम रश लगी हुई होती है, शाम के टाइम शहर वालों को टाइम दिया हुआ था वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। बड़ी मुश्किलों का सामना करके अभी 5वें दिन तक भी हमारे मसाइल हल नहीं हो सके। जी बिल्कुल, आपने शहरियों का मुतालबा सुना। शहरियों का यही मुतालबा है कि फिलफौर शाम वाली शिफ्ट को बहाल करके आम शहरी को रिलीफ दिया जाए। अशफाक हुसैन, ऑन TV, टंडू मोहम्मद खान। जी खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी ने कहा है कि माशरे को पोलियो से निजात दिलाने और आइंदा इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपनी कोशिशें मजीद तेज़ की जाएं और पोलियो के खात्मे वाली इस मुहिम की मॉनिटरिंग को मजीद बेहतर किया जाएगा, ताकि 8 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक जारी इस इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज DC कम्प्लेक्स की कमेटी हाल में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा एक इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि पोलियो से छुटकारा पाना कौमी मकसद बन गया है, जिसके लिए हम सबको पूरे जज्बे और लगन से काम करने की ज़रूरत है ताकि अपनी आइंदा नस्ल को इससे महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा है कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शहरों, देहातों और दूर दराज इलाकों तक जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है और साथ साथ फील्ड में मौजूद पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग वाले अमल को भी यकीनी बनाना है। इस मौका पर उन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो इनकारी वालिदैन के पास जाएं और उनकी काउंसलिंग करें कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि मुस्तकबिल के मामार इस मौजी उम्र से महफूज रह सकें। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यूसुफ जीजू, असिस्टेंट कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान, नईम सोमरू, असिस्टेंट कमिश्नर टंडू गुलाम हैदर, इमरान राजपूत के अलावा इत्तलात, सेहत और तलीम और दीगर ने शिरकत की। और शामिल करते हैं पाकपतन से। तफ्तीशी अफसर ने बासर अफराद के साथ मिलकर जिम्मेदार पर झूठा मुकदमा दर्ज करके ट्रैक्टर हथिया लिया। आला अफसरान को दरख्वास्तें देने के बावजूद ट्रैक्टर बरामद ना हो सका। मुतासर शख्स ने आला काम से ट्रैक्टर बरामद करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नवाही गाँव 56 SP के रहायशी इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक इस पर थाना मलकाहांस में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर आशिक डोगर ने दबाव डालकर ट्रैक्टर मंगवाया और ट्रैक्टर नूरपुर के बासर चौधरी एजाज उर्फ जज्जी को दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर बासर शख्स के साथ साज़बाज़ होकर मेरा ट्रैक्टर हड़प करना चाह रहे हैं। DPO पाकपतन को दरख्वास्त देने पर DSP सदर तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जो कार्रवाई की बजाय 15 दिन से दफातर के चक्कर लगवा रहा है। मुतासरा इफ्तिखार हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब ट्रैक्टर बरामद करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपील अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट होंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 रोज जुमेरात को होगी। और शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन मिंचनाबाद के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में वकला की कैंपेन जोरों शोर से जारी है। इलाका की मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ एजाज अहमद जरगर और मियाँ गोहर एजाज एडवोकेट की तरफ से मियाँ खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप के हामी और वकला के एजाज में अशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक MP मियाँ फिदा हुसैन वट्टू और साबिक MNA मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफार वट्टू ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वकला की तरफ से सदारत के उम्मीदवार जल्द शाहिद बुटर एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद सलीम बलोच एडवोकेट समेत पैनल के दीगर उम्मीदवारान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इनकी मुकम्मल हमायत का अज़म भी किया गया। शाइया तकरीब से सैयद मोहम्मद अकरम शाह एडवोकेट, मियाँ खालिद महमूद वट्टू एडवोकेट, मियाँ मकबूल अहमद वट्टू एडवोकेट, अब्दुल रशीद साजिद एडवोकेट, चौधरी मुख्तार अमीन एडवोकेट ने खिताब किया। इस मौके पर साबिक MPA मियाँ फिदा हुसैन वट्टू का कहना था कि वो सारे हमारे मुखालिफ हैं, आपस का प्रोग्राम उनका आपस में मिलता ही नहीं। तो दोस्तों, हमेशा आपने, मैं जहां पर पूरी तहसील मिंचनाबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करता रहता हूं अल्लाह तबारक व तआला के बाद, तो खास तौर पर इस ग्रुप को मैंने नहीं, सिर्फ आपने कामयाब रखा हुआ है। और दिल, खुदा की कसम, दिल बहुत खुश होता है जब हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई जी वोट की बात, यार मेरा तो कोई हक हकूक नहीं है। आपने जो है डिग्री आपने हासिल की है, प्रैक्टिस आप करते हैं, मामला आपके लिए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भाई वोट जो है वो फिदा हुसैन से पूछ लें, ग्रुप से पूछ लें, तो उसका जो है वो दिल में जो एहतराम पैदा होता है, मोहब्बत आती है, इखलास जो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी के साथ इखलास का मामला है हमारे में। तो इसमें कोशिश, ये इलेक्शन जो है ये किसी फर्द वाहिद, मैं हमेशा कहता हूं, फर्द वाहिद की वजह से कामयाबी नहीं बनती। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। जय विदेश।